विवेक तत्व का दर्शन कराने के बाद अब आगे श्री महाप्रभु जी हमें धैर्य का स्वरूप समझाते हैं कि धैर्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और रखना कितना मुश्किल भी है। लेकिन देखो, धैर्य यानी रहा, धैर्य यानी प्रतीक्षा, धैर्य यानी पेशेंस। और आज इस फास्ट लाइफ के अंदर सबसे कमजोर पासा अपना कुछ है, तो वो क्या है? बोले धैर्य। कहते हैं ना, प्रभु हमें अलग रूप से निखारना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे निखारते जाएं वैसे वैसे हमको पात्र बनाते जाएं। मैंने कहीं सुना था कि एक लड़का था और उस लड़के को कहीं से एक चमकना पत्थर मिला और बिल्कुल कीमती हीरे जैसा वो लग रहा था। और जब जौहरी के बाजार में वो गया, कीमती हीरा मिला है उसे, और जौहरी के बाजार के अंदर जब वो गया, आंखों में चमक थी, बड़ा उत्साह था कि ये हीरा कहीं से मुझे मिल गया है, अब इसकी कोई अच्छी कीमत दे देगा तो मेरी पूरी पीढ़ियां तर जाएंगी, मेरा पूरा जीवन निखर जाएगा। इतना बड़ा हीरा है, इतना चमकीला है, इसकी कीमत तो बहुत अच्छी खासी आनी चाहिए। जब जौहरियों के बाजार में से वो गया, एक को दिखाया, उसने कहा कि इसकी कीमत का मुझे पता नहीं चल रहा क्या है ये। दूसरे के पास गया, उसने भी कोई थोड़ी सी कीमत इसकी लगाई, लेकिन सोचा सबसे बड़ा जौहरी है, वो इसकी कीमत आंक पाएगा। और जब उस बड़े जौहरी के पास गया, उसने कहा कि भाई तुझे किसी ने ठग लिया है, ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, और इसका तुझे कोई 5 पैसा भी देगा नहीं। जिसको तू हीरा मान के आया था और ये मान रहा था कि ये बेच के तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, इसके आधार पे तेरी पूरी पीढ़ियां तर जाएंगी, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, ये बिल्कुल कांच है। और कहते हैं जो युवान बड़े उत्साह से, आंखों में चमक लेके, आंखों में अनेक अनेक सपने लेके इस हीरे को बेचने के लिए आया था, लेकिन जब जाना कि ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, उसका उत्साह टूट गया, मायूस हो गया। सारे सपने जो उसने आंखों में बुने थे वो सारे चूर चूर हो गए। और जब थका हारा वापस लौट रहा था, तो एक जौहरी की नजर उसके ऊपर पड़ी कि जिसके पास पहले भी गया था। और उस जौहरी ने कहा, अरे भैया तू उदास क्यों है? बोले क्या करूं, मेरे संग तकदीर ने भी कैसा खेल किया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जिस हीरे को लेके मैं बेचने के लिए आया था और ये आशा रख के कि इसको बेच के मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरी पूरी जीवन निखर जाएगा, लेकिन सबसे बड़े जौहरी ने कह दिया कि ये हीरा तो खोटा है, ये सिर्फ कांच का टुकड़ा है। उसने कहा जरा हीरा दिखाना मुझे। और जैसे ही लड़के ने मायूस होकर वो हीरा उसको दिया, उसने अंदर जाके देखा और बाहर आके कहे, अरे कौन कहता है ये हीरा गलत है? ये तो इतनी कीमती हीरा है, इतना कीमती हीरा है कि इसकी कीमत देने की औकात मेरी भी नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? शहर के सबसे बड़े जौहरी ने कह दिया है कि ये कांच का टुकड़ा है, और आप कहते हो कि ये इतना कीमती है कि इसकी कीमत देने की अवस्था मेरी भी नहीं है, तो करे क्या? उसने कहा मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? तू कुछ काम वाम करता है? बोले नहीं। तो देख, ये हीरा जो है मैं इस तिजोरी के अंदर रख देता हूं, इसके अंदर ताला लगाता हूं, चाबी तू अपने पास रख, और देख मुझे भी किसी लड़के की जरूरत है, तू मेरे वहां काम करने लग, और जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे होंगे तो वो पैसे मैं तुझे दे के ये हीरा तुझसे ले लूंगा। उसने कहा बात तो ठीक है, और कहा कि हीरा परखने भी मैं तुझे सिखाऊंगा। और उसने उसे हीरा परखने भी सिखाया। और कहते हैं कुछ वर्षों में वो लड़का हीरे परखने में इतना चतुर हो गया कि दूर दूर देशों से लोग उसके पास आके हीरे की कीमत करते। वो स्वयं इतना अमीर हो गया था, इतना सफल हो गया था कि उसके हीरे की परख की चर्चा आसपास के देश विदेशों में होती थी। और जब एक दिन वो बैठा था, उसे याद आया, मैं यहां आया, जिसके पास मैं रहा उसने मुझे हीरा परखना सिखाया, उसने मुझे सब कुछ सिखाया, कहा मैं सड़कों में घूम रहा था, और आज मैं उस अवस्था में आ गया हूं कि दूर दूर से लोग मेरे पास हीरा परखने के लिए आते हैं। और उसे याद आया, और चाबी उसे कहीं से मिली कि ये तो उस तिजोरी की चाबी है, कि जहां मैंने वो हीरा रखा था, जिसको मैं बड़ा कीमती मान के गया, पर शहर के सबसे बड़े व्यापारी ने कह दिया था कि ये नकली कांच का टुकड़ा है। लेकिन उस समय ये जो मेरे मालिक हैं और जो मेरे गुरु हैं, जिसने मुझे हीरा परखना सिखाया, उन्होंने तब मेरे अंदर विश्वास किया था और कहा था कि हाँ ये असली हीरा और बड़ा कीमती हीरा है। तो अब तो मैं भी स्वयं परखना सीख गया हूं, तो मैं क्यों ना परखूं। उसने अपनी चाबी से तिजोरी खोली,
तिजोरी के अंदर से वो हीरा निकाला और अब तो वो पारंगत था, वो इतना पारंगत था कि आसपास के देशों के लोग उसके पास आते। लेकिन जैसे ही उसने परखा तो क्या देखा, जिसको वो हीरा मानता था वो वास्तव में कांच का टुकड़ा था। जिसको वो हीरा मानता था वास्तव में कांच का टुकड़ा था। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब बड़े बड़े जौहरी हैं उनने कह दिया कि ये कांच का टुकड़ा है। और तब मैं अपने मालिक के पास आया जो भी बहुत बड़े जौहरी हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे उस समय झूठ क्यों कहा कि ये कीमती हीरा है। वो गए अपने मालिक के पास और कहने लगा कि आज आपसे एक बात पूछने आया हूं। बोले क्या? जिस समय सब लोग कह रहे थे कि ये हीरा कांच का टुकड़ा है, मैं मायूस हो गया था, मैं अपनी हिम्मत हार गया था, लेकिन उस समय आपने मुझे कहा था कि ये हीरा असली है और मुझे वो हीरा तिजोरी में रखवा के मुझे काम पे रख लिया। और देखो आज मैं इतना बड़ा हीरा पारंगत हो गया हूं, मेरी ख्याति देश विदेश में है। लेकिन जब मैंने वो हीरा परखा तो मैंने जाना कि वो कांच के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। जब वो कांच का टुकड़ा है ये और भी जानते थे और जरूर आप भी जानते थे, फिर भी आपने क्यों कहा कि ये कीमती हीरा है? तब उसने कहा, देख बेटा, जिस समय मैंने तुझे मायूस होके आंखों के सपने चूर चूर होके आते हुए देखा और उस समय जब तू मेरे पास ये हीरा लेके आया, मैं जान गया था कि इसके अंदर एक कांच के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कांच का टुकड़ा तो मैंने देखा, लेकिन ये भी देखा कि जो कांच का टुकड़ा लेके आया है ना, वो लड़का असल में असली हीरा है। यदि इसे तराशा जाएगा, यदि इसे निखारा जाएगा, तो ये ऐसा हीरा बनेगा कि दूर दूर से लोग इसे मिलने के लिए आएंगे। और उस दिन यदि मैं सत्य कह देता तो तेरी हिम्मत टूट जाती, लेकिन मैंने तेरे अंदर छुपा हुआ हीरा निकाला है। और आचार्य चरण भी अपनी वाणी के द्वारा यही कर रहे हैं। भले अपन इस लौकिक में आके लोगों के लिए भले कांच के टुकड़े हों, पर प्रत्येक वैष्णव हमारे श्री वल्लभ के लिए तो एक कीमती हीरा है। चाहे दुनिया कांच के टुकड़े अपन को समझ ले, पर आचार्य चरण के लिए, गुरु के लिए, श्री वल्लभ के लिए एक एक जीव वो कीमती हीरा है। और उसी को आचार्य चरण निखार रहे हैं। और आपके निखारने का औजार क्या है? ये विवेक, धैर्य और आश्रय का दर्शन। और जैसे जैसे विवेक, धैर्य और आश्रय का दर्शन हो और हृदय में दृढ़ हो, तो प्रत्येक चमकने वाला कांच का टुकड़ा भी हीरा बनने की संभावनाएं लेके आया है। और उसे निखारने का कार्य देखो, कई कोलसा पत्थर ऐसे ही होते हैं, जब हीरा मिलता है तो पत्थरों की तरह होता है। यदि किसी पत्थर वाले के हाथ में आ गया तो टूटेगा, चूर चूर होगा, लेकिन किसी जौहरी के हाथ में आ गया तो वो निखरे बिना रहेगा नहीं। और हमारे वल्लभ ऐसे जौहरी हैं। और इसलिए आपने बता दिया कि धैर्य क्या है, तो कहा त्रिदुख सहनम धैर्यम। धैर्य यानी क्या? सहन शक्ति। देखो आपका सामर्थ्य, आप सामने वाले पे कितना वार करते हो इसके आधार पे मत लेना। आपके सामर्थ्य का परिचय आप किसको कितना सुना देते हो, किसको कितना गिरा देते हो, किसको कितना लड़ाई में हरा देते हो, इस बात पे आपके सामर्थ्य का परिचय नहीं लेना। आपके सामर्थ्य का परिचय किस बात पे है कि आप जीवन में कितना सहन कर सकते हो। और देखो, जीवन में जिसको सहन करना आ गया न, वो जीवन को सवार लेता है। चाहे संबंधों की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे आध्यात्म की बात क्यों ना हो, जिसको जीवन में धैर्य यानी जिसको जीवन में लेट गो करना आ गया, जो जीवन में स्थिर रह सकता है, वो बहुत कुछ जीवन में टाल सकता है। इसलिए कह दिया कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, कि तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना ये धैर्य है। और तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से? तो कहा आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। ये तीन प्रकार के दुख। आधि भौतिक कौन से? बोले अपने शरीर संबंधी। शरीर संबंधी, शरीर से जुड़े हुए सभी जो दुख हैं उसको कहते हैं आधि भौतिक। इंद्रियों से जुड़े हुए जो दुख हैं उनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और जो अपने आत्मा से संबंधित हैं उनको कहते हैं आधि दैविक दुख।
ये 3 प्रकार के दुख हैं। आचार्य चरण देखो, यहां कोई आपको टोना टोटका नहीं बताते कि जब दुख हो तो ये कर लेना, दुख हो तो वो करिए कर लेना, दुख हो तो ये कर लो। आचार्य चरण हमको जीवन के एक रिदम के अंदर, जीवन की एक यूनिवर्सल लॉ के अंदर सेट करते हैं और कहते हैं कि ये दुख जब जीवन में आवे तो दुख भी जीवन का एक भाग है। यदि दिन होता है तो मान लो रात होने की तैयारी है, रात होता है तो दिन भी होगा। चाहे आप उस समय जप करो, तप करो, व्रत करो कि दिन जल्दी हो जाए, दिन जल्दी हो जाए, लेकिन कितना भी करो उसका समय आएगा तो दिन उगी जाएगा। आप कितना भी प्रयत्न करो कि जल्दी रात हो जाए, रात हो जाए, लेकिन जैसे उसका समय आएगा रात भी हो जाएगी। तो ये जीवन का सातत्य है, हमारे कुछ करने से नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि देखो, जब समुद्र की लहरें जीवन में ऊंची उछने लगे ना, समुद्र में खड़े हो और जब ऊंची लहरें आवें तो उससे लड़ने का प्रयत्न करोगे तो सामने दूर जाके गिरोगे, लेकिन उस समय झुक जाओगे तो लहरें आपके ऊपर से होती हुई पसार हो जाएंगी। तो जीवन में जब